को डाउनलोड किया जाता है। तो आइए हम सिंपली आते हैं अपने मोबाइल के खोपचे में, खोपचे मतलब स्क्रीन में, और हम आपको बताते हैं किस किस तरह से आधार कार्ड को डाउनलोड किया जाता है। तो आधार कार्ड डाउनलोड करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उसकी अपने को मेन साइट पर जाना होता है। मेन साइट क्या है आप लोग को पता नहीं है, मैं बताता हूँ। इसकी मेन साइट है uida.gov.nic। ये अपन इस साइट पे जाते हैं। ये आप इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो ये जो भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको देखना है UIDA माई आधार UIDA। बस जहाँ पे अपने को UIDIA दिखाई देता है, बस यहीं पे जो है गेट आधार दिखाई दे रहा है। बस अपना काम यहीं से चालू होता है, गेट आधार पे अपने को आना है। ठीक है, ये अपन पहुंच गए गेट आधार पे। जैसे ही गेट आधार पे अपन आते हैं तो आप देख रहे होंगे इतने सारे ऑप्शन अपने को खुल के आते हैं बाहर। तो सबसे पहले जो ऑप्शन लिखा हुआ है डाउनलोड आधार, बस यहीं पे आएंगे। डाउनलोड आधार जैसे ही अपन यहाँ पे जाकर देखते हैं, ये अपने पास मेनू आता है। ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है कितने नंबर पे, 1 2 3 तीसरे चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है डाउनलोड आधार। बस इसी पे क्लिक कर देना है अपने को। अब यहाँ निकालने के दो तरीके होते सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आपको अपना आधार नंबर पता होना चाहिए। उस कंडीशन में आप अपना आधार नंबर यहाँ पर लिखते हैं। और दूसरा तरीका यह है आपके पास एनरोलमेंट नंबर की आईडी होनी चाहिए। तीसरा तरीका यह है कि वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि आधार नंबर तो आप जानते हैं, इनरोलमेंट आईडी क्या कहलाती है। इनरोलमेंट आईडी वो कहलाती है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, मशीन नंबर लिखा होता है, बनने वाला सन लिखा होता है, समय, तिथि और डेट, ये सभी चीज़ें जो है आती हैं, वो कहलाता है इनरोलमेंट आईडी। और वर्चुअल आईडी ये होती है, वर्चुअल आईडी को अपन जनरेट करना होता है। आधार नंबर से वर्चुअल आईडी जनरेट होती है। इस तरह से 3 तरीके से हम जो है आधार नंबर को, आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन आगे आते हैं, यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं। तो हमने अपना आधार नंबर पता है हमको, हम अपना डाल रहे हैं। ये देखिए हमने अपना आधार नंबर डाल दिया। इसके अलावा फिर कैप्चा भरने के लिए आता है। ये अपन कैप्चा भर रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे जैसा ही नीला हो जाता है, यहाँ पे अपन को करना है सेंड OTP पे। ये हमारा कैप्चा अभी इनवैलिड है, यानी गलत हमने भर दिया है। फिर से हम प्रयास करते हैं, आप देख पा रहे होंगे। फिर से हम कैप्चा डाल रहे हैं। ये हमने भेजा, अभी भी कैप्चा हमारा गलत बता रहा है। फिर से हम कैप्चा डालने का प्रयास करते हैं। फिर से अपना कैप्चा गलत आ रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है जैसे ही OTP आता है अपन OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद जो है
अपन अब डाउनलोड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से जो है हम OTP को यहाँ पर डाल दिए और ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। इस तरह से एक मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशन का। इससे पता चलता है कि हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको बैक चले जाते हैं। यहाँ अपने को कुछ भी नहीं करना है। तो अपन जैसे ही बैक जाते हैं तो अपन अब इसको हटा देते हैं। अब अपन डाउनलोड पे आते हैं कि हमारी फ़ाइल डाउनलोड कहाँ पे हुई है। इस तरह से हम अपने मोबाइल पर ढूंढते हैं कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे डाउनलोड हुई है। डाउनलोड फाइल को अपन सर्च करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड की जगह पे जाता हूँ और इस फाइल को निकालता हूँ एक फ़ाइल कहाँ पे आई हुई है। तो आप देख पा रहे हैं मैं जो है फ़ाइल ढूंढ के यहाँ पर पहुँचा हूँ जो डाउनलोड के ऑप्शन पे। यहाँ सबसे ऊपर ही आप देख पा रहे हैं ई आधार लिखा हुआ है। इसको अपन अपने जो भी ऐप उपलब्ध रहते हैं उनसे अपन खोलते हैं, जो भी PDF देखने के काम में आते हैं। तो ये ऐप अपन खोले, इस पर पासवर्ड डला होता है। पासवर्ड आपके नाम के 4 अक्षर और आपके डेट ऑफ बर्थ की सन होती है। इसी से जो है आपका आधार कार्ड ओपन होता है। तो आप प्रयास करेंगे तो ये लिख पाएंगे और लिखने के बाद जो है ओके करेंगे तो आपको आपका आधार कार्ड सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से जो है हम डालते हैं और डालने के बाद जो है अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमारा आधार कार्ड दिखाई दे रहा है। ये पूरी प्रक्रिया को बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हैं और अपने घर में अपने मोबाइलों में आसानी से कर सकते हैं। आई होप आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप बड़ी ही आसानी से अपना कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।